कहा जाता है कि हनुमान जी को शक्ति से अधिक प्रिय है प्रभु श्री राम जी का नाम। जहां राम का स्मरण होता है वहां हनुमान जी बिना बुलाए उपस्थित हो जाते हैं। किंतु आज का विषय सामान्य नहीं है। आज हम उन 5 ऐसे दुर्लभ मंत्रों की चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख एक अत्यंत और अत्यल्प प्रचलित वैष्णव परंपरा के ग्रंथ श्री रामार्चन चंद्रिका में बताया जाता है। ये ग्रंथ विद्वानों के सीमित संग्रहों और कुछ पारंपरिक मठों में उद्धृत माना जाता है, किंतु इसका व्यापक मुद्रित संस्करण या विस्तृत विवरण सामान्य जन के लिए सहज उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसके बारे में प्रामाणिक सार्वजनिक जानकारी अत्यंत सीमित है। इस कारण हम यहाँ किसी अप्रमाणित दावे के बजाय परंपरागत मान्यताओं के आधार पर ही चर्चा करेंगे। इसी कारण अधिकांश लोगों ने इन मंत्रों का नाम तक नहीं सुना है, किंतु इन मंत्रों तक पहुंचने से पहले हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य जानना होगा, क्योंकि यदि यह सत्य नहीं समझा गया तो मंत्र केवल शब्द बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये 5 मंत्र और जो उपलब्ध जानकारी आज के इस क्रमांक में आपको बताई जाएगी, अगर इनका सही से अनुसरण किया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। तो आइए बिना देर के हुए बात कर लेते हैं आगे के इस अद्भुत दिव्य क्रमांक की ओर। हमारे शास्त्र कहते हैं नामनः शक्ति श्रद्धायाम, अर्थात मंत्र की वास्तविक शक्ति श्रद्धा में प्रकट होती है। आज लोग पूछते हैं कि हम वर्षों से जाप कर रहे हैं फिर भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि जप तो हो रहा है परंतु मन कहीं और है। जीवा राम कहती है किंतु बुद्धि संसार की गणना करती रहती है। ऐसे जप को शास्त्रों ने केवल वाचिक कर्म कहा है, हृदय का जप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि राम को कठिन तप प्रिय है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि राम को धन वैभव अथवा यज्ञ प्रिय है। उन्होंने कहा प्रेम, और जहां प्रेम होगा वहीं हनुमान जी का निवास होगा। अब प्रश्न उठता है, हनुमान जी स्वयं किस नाम का जाप करते हैं? रामायण के अनेक प्रसंगों में संकेत मिलते हैं कि वो निरंतर श्री राम जी के नाम का जाप करते रहते हैं और श्री राम के नाम में ही स्थित रहते हैं। उनका श्वास भी राम है, उनकी दृष्टि भी राम है, उनकी गति भी राम है, उनका अस्तित्व भी राम है। इसलिए जो व्यक्ति राम नाम में प्रवेश करता है वो हनुमान जी की कृपा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। किंतु यहाँ एक बहुत बड़ी भूल अधिकांश लोग कर बैठते हैं कि ये मंत्र को सिद्धि प्राप्त करने का साधन बना लेते हैं। वो सोचते हैं इतनी माला करूंगा, इतने दिन करूंगा तो फल अवश्य मिलेगा। परंतु हनुमान जी के निकट ये व्यापार नहीं चलता। वहां केवल समर्पण स्वीकार होता है। यदि हृदय निर्मल है तो एक बार बोला गया राम नाम भी जीवन बदल सकता है, और यदि मन छल से भरा है तो लाखों जप भी निष्फल रह सकते हैं। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा, पहले अहंकार को त्यागो फिर नाम का जाप करो, पहले क्रोध को शांत करो फिर मंत्र ग्रहण करो, पहले किसी पीड़ित की सहायता करो फिर भगवान का स्मरण करो, क्योंकि दया के बिना किया गया जाप अपूर्ण माना गया है। अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप प्रारंभ से कर रहे थे। वो 5 दुर्लभ मंत्र जिन्हें वैष्णव साधना की कुछ प्राचीन परंपराओं में विशेष आदर दिया गया है। इनका जप सदैव श्रद्धा, शुद्ध आचरण और भगवान श्री राम के प्रति भक्ति के साथ ही करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं प्रथम मंत्र के विषय में और बताएंगे कि इस मंत्र को करने से क्या लाभ हो सकता है आपको। प्रथम मंत्र है ओम रामाय नमः। यह सबसे सरल किंतु अत्यंत गंभीर मंत्र है। कहा जाता है इसका जप मन को स्थिर करता है और भगवान श्री राम के स्मरण में स्थापित करता है। देखिए, अगर आप ऐसी सरल विधि वाले मंत्र जानना चाह रहे थे कि भाई आपको ऐसे मंत्रों का जाप करने के लिए एक तो कम समय लगे, उच्चारण में गलती ना हो और उनका लाभ भी आपको बहुत ही अद्भुत हो, तो उनमें से एक सबसे सरल मंत्र है ओम रामाय नमः। इसको कम से कम आपको 11, 21, 51 और 101 की संख्या में या इससे अधिक करना चाहिए। अगर आपको समय कम मिलता है तो 11 और 21 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र के साथ बस एक सावधानी है कि इसके लिए एक ही समय आपको नियत करना चाहिए। एक समय आपको रखना चाहिए कि अगर आप प्रातः काल में करते हैं अपने प्रारंभिक पूजा अनुष्ठान के दौरान तो आप उस समय कर लें, या सायकालीन आप संध्या आरती में करते हैं तो उस समय कर लें, लेकिन समय एक ही बनाकर रखिएगा। आपको बहुत जल्दी इसके लाभ जीवन में देखने को मिल जाएंगे। ये बुद्धि में एकाग्र चित्ता को बढ़ाता है, दूसरा हृदय में शांति अवतरित करता है
और तीसरा आपकी बुद्धि में आध्यात्म का प्रवाह बढ़ाता है। बहुत ही सुंदर ये दुर्लभ मंत्र आपको हमने बताया। दूसरे मंत्र के विषय में बात कर लेते हैं। दूसरा मंत्र भी बहुत ही अद्भुत है। इस मंत्र में श्री राम जय जय राम, ये एक वाक्य स्वरूप मंत्र है जो कि इस स्वरूप में आपको करना है। श्री राम जय जय राम। ये मंत्र अनेक संत परंपराओं में अत्यंत पूज्य रहा है। निरंतर जब से चित्त में धैर्य, भक्ति और आंतरिक शांति का विकास होता है। मनोकामना सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त ये दूसरा मंत्र है। इसके अलावा इसका एक लाभ और है कि जिन लोगों के हृदय में अनजाना भय बना रहता है, बिना कारणवश चिंताएं, बिना कारणवश सोच विचार बढ़ते रहते हैं, रात्रि में सोच विचार अधिक आते हैं जिससे निद्रा नहीं आ पाती, तो उसके लिए ये मंत्र बहुत ही रामबाण प्रयोग है। इसके लिए भी आपको 11, 21, 51, 101 और इससे अधिक की संख्या में जाप करने के लिए नियत कहा जाता है। और इसके साथ भी आपको बस एक ही विधि रखनी है कि अगर समय उपयुक्त आप एक ही रखें तो ज्यादा लाभ होगा, लेकिन अगर आपके लिए समय का अभाव है, अनिश्चितताएं हैं समय के लिए, तो आप इस मंत्र को अपने स्वरूप में जब भी आपको समय मिलता है उस समय भी कर सकते हैं। तो दूसरा मंत्र ये जो अभी हमने आपको बताया बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सिद्ध है। तीसरा मंत्र जो कि सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मंत्र है ओम श्री रामचंद्राय नमः। ये मंत्र भगवान श्री राम के मर्यादा, करुणा और धर्म स्वरूप का स्मरण कराता है। कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कई साधक इसका नियमित और निरंतर जप करते हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस मंत्र को आजीवन अपना सकते हैं। जैसे कई मंत्रों की एक विधि और उसका एक समय रहता है, लेकिन जो लोग जीवन में श्री राम जी के नाम को अनुसरण करना चाहते हैं आजीवन, उनके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे ज्यादा फल प्रदान करने वाला दिव्य मंत्र है ओम श्री रामचंद्राय नमः। बहुत ही शुभ, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सिद्ध ये मंत्र